करेला सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन करेला बहुत कम लोगों को पसंद होता है। तो हाँ। करेला तो सेहत के लिए अच्छा होता है, बहुत कम लोगों को पसंद होता है। सब लोग बोलते हैं हाँ खाना चाहिए खाना चाहिए, पर जब करेले की सब्जी सामने आती है तो करेला कड़वा होता है, बहुत कम लोगों को पसंद आता है। तो करेला कड़वा है, तो उसमें करेले की गलती नहीं है, ये लोगों का नाटक है। करेले की गलती नहीं है। हाँ, ये लोगों का नाटक है। और किसी अच्छा। भी शादी में हम जाते हैं या घर में मेहमान बुलाते हैं तो मेहमान को भी हम करेला नहीं खिला सकते। शादी पे भी अगर हम किसी के, हमारे घर की शादी है या किसी की शादी में हम जा रहे हैं, तो हमारे घर की शादी है तो तब भी हम करेला नहीं अरेंज करके रख सकते, वरना लोग मुंह बनाएंगे, खाने से इनकार करेंगे। अच्छा। नहीं खाना नहीं खाना, छी छी, गंदा है, कड़वा है। लोगों का तो, बच्चों का तो नाटक होता ही है। हाँ। बच्चों को तो जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, तो बच्चे तो खा लेते हैं हाँ। कहना मान के। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका भी नाटक शुरू हो जाता है। बड़े लोगों का तो नाटक होता ही है। हाँ। तो और मैं खुद बोलूं, खुद बताऊं कि मैं करेला खाता हूं या नहीं, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं करेला खाता हूं या नहीं, तो जी हाँ, मेरे पास जवाब है। मैं करेला खाता हूं, और वीक में 2 बार खाता हूं। थर्सडे को हम मंगवा लेते हैं, और फ्राइडे को मैं खाता हूं, और मंडे को भी मैं खाता हूं, और मेरी मम्मी भी खाती हैं, और देवी सरस्वती भी खाती हैं, और देवी लक्ष्मी भी खाती हैं। और फिर वो खाती हैं तो देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी को क्या होता है? बीमार नहीं पड़ती हैं, मच्छर नहीं काटते हैं, बीमारियों से बची रहती हैं, पिंपल्स नहीं होते हैं, छाले नहीं होते हैं मुंह में, और मतलब कोई भी टाइप की बीमारी नहीं होती, जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, सब बीमारियों से बची रहती हैं। अच्छा। और खटमल नहीं काटते हैं उनको, कोई कुछ भी नहीं काटता है। लेकिन जिनका खून मीठा, जो लोग खाली मीठा 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 खाते रहते हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई, गुलाब, और ये चॉकलेट्स, फिर ये सब कभी कभी खाने के लिए चलता है। 15 दिन में एक बार खाना चाहिए, कभी कभी हो तो चलता है। मुझे भी मिर्ची वाला खाना पसंद नहीं है, तो मैं भी मीठा खाता हूँ, पर 15 दिन में एक बार कभी खा लो। और मेरा तो टेस्ट सेंसिटिव है, इसलिए मैं खाता हूँ। बाकी लोगों का अगर टेस्ट सेंसिटिव नहीं है तो वो मिर्ची खा सकते हैं, पर एक बात का ध्यान रखें, एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। अगर एसिडिटी हो गई तो आपकी वाट लग जाएगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर जब बोलेगा तब आपको पता चलेगा कि हमको मिर्ची नहीं खानी चाहिए थी, या ज़्यादा घी तेल वाला खाना नहीं चाहिए था, और जली हुई रोटी से कैंसर होता है। ये बात आप ध्यान में रखें। और जो आप मच्छर ऑल आउट लगा के सोते हैं, और मच्छरदानी नहीं लगाते हैं, तो इससे भी आपकी सेहत के लिए नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए, ऑल आउट में जो केमिकल्स होते हैं वो लंग्स के लिए अच्छे नहीं होते, हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते। तो मच्छरदानी में ही सोइए। मैं ये आलसी लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आलसी लोग चाहें तो ऑल आउट यूज कर सकते हैं, और वो करेंगे ही। और जो एक्टिव लोग हैं वो तो मच्छरदानी लगाएंगे, मुझे पता है। अच्छा, और करेले से आपको क्या होता है? करेले से मेरे को वॉमिटिंग सेंसेशन कंट्रोल में आता है, और मेरे को दांतों के लिए भी अच्छा रहता है, मतलब दांत नहीं सड़ते। और मेरी मम्मी तो लौंग की तारीफ करती रहती है कि दिन मुंह में 2 लौंग रखो, आपके दांत नहीं सड़ेंगे।
तो मेरी मम्मी है ना, वो कभी करेले की तारीफ नहीं करती, लौंग की तारीफ करती रहती है, तो ये गलत है। तो ये गलत है। आपको करेले की भी तारीफ करनी चाहिए और करेला खाना भी चाहिए। और अगर आप करेला नहीं भी खा पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप करेले की जगह और भी चीजें खा सकते हैं, जैसे सुदर्शन हो गया, नीम का पानी हो गया, या कोई मेथी दाना हो गया, या कुछ हो गया। पर कुछ ना कुछ तो कड़वा आप जरूर खाइए, वीक में 2 बार। और अगर आप वीक में एक ही बार खाएंगे तो बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और जो करेला नहीं खाता है उसको एंटीबायोटिक खानी पड़ती है, फिर वो और मुंह बनाता है कि मुझे ये एंटीबायोटिक क्यों खानी पड़ रही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वीक में 2 बार कोई भी कड़वी चीज आप खाते हैं तो जरूर खाइए। तो डॉक्टर नहीं आपको देखेगा, कभी डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा, और आप सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अच्छा, आपने ये नहीं बताया सुदर्शन क्या होती है? सुदर्शन एक टैबलेट होती है, हाँ जो मेरे डैडी खाते हैं, हाँ। क्योंकि मेरे डैडी करेला खाना अवॉइड करते हैं, तो इसीलिए। डैडी और करेला की डिटेल में कहानी बताइए। डैडी डैडी को मेरी दादी माँ ने समझाया होगा कि करेला खा खा खा, उन्होंने नहीं खाया होगा, वो मुंह बनाते रहते। वो 2-4, मतलब मैं खाता हूँ करेला, तो जब वो देखते हैं कि मैं करेला खा रहा हूँ तो वो देखते हैं कि मैं करेला खा रहा हूँ, तो वो दो 2-4 पीस खाते हैं मुश्किल से, और फिर बाकी का मेरे को दे देते हैं। अच्छा। तो मैं खुशी खुशी खा लेता हूँ। हाँ। और मैं तो देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी की मूर्ति के सामने जाके प्रतिज्ञा भी कर चुका हूँ करेले की, और मैं उनको भी खिलाऊंगा, और खुद भी खाऊंगा, और मम्मी को भी खिलाऊंगा। और मैं और मम्मी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कराटे प्रैक्टिस करते हैं, तो इस हिसाब से भी हम लंबा जीने वाले हैं। हम जिम नहीं जाते हैं, क्योंकि सिमरन ने गलत तरीके से, नहीं बोलो। हाँ, ये मत बोलो। हाँ ठीक है ठीक है, जिम नहीं जाते हैं चलेगा। फिर आगे कुछ घर में क्या करते हो? आंखों की एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वेट लिफ्टिंग, और देवी सरस्वती की पूजा, और यूट्यूब का रिवीजन, और बादाम भिगोना, अखरोट भिगोना, और ये यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करना, और अपना 15 मिनट्स मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, फिर ड्राइंग प्रैक्टिस, फिर अपना मतलब जैसे और सलाद फ्रूट खाना भी जरूरी है, वरना कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो सलाद फ्रूट, हल्दी वाला दूध, करेला, और मूली, प्याज, और उससे सर्दी जुकाम नहीं होता है, क्योंकि मूली और प्याज से, और गर्म पानी, और मैं 4 गिलास पानी भी पीता हूँ। और बॉर्नवीटा वाला दूध तो मैंने अवॉइड ही कर दिया है, तो उसके लिए उसकी जगह पे मैं हल्दी वाला दूध पीता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कितना वो फायदा करता है हल्दी वाला दूध। वेरी तो गुड। मैं हल्दी वाला दूध ही पीता हूँ, और मम्मी को भी पिलाता हूँ। तो अब जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी मम्मी भी कर रही है। पहले जो मम्मी करती थी वो मैं करता था, अब जो मैं करता हूँ, अब जो मैं करता हूँ वो मेरी मम्मी करती है। जैसे कि कराटे। सब कुछ तो बोल दिया। कराटे क्या क्या करती है कराटे मम्मी प्रैक्टिस आपको देख के? 400 टाइम्स। और आपकी मम्मी आपको देख देख के क्या क्या करती है? मेडिटेशन करती है, और आइज एक्सरसाइज करती है। करेक्ट। चलो
और हल्दी वाला दूध पीती है। हल्दी वाला दूध पीती है। हम्म